पछता रहा मौलाना तौकीर को मिलेगी उम्र कैद की सजा। आप अभी उस मौलाना को भूले तो नहीं होंगे जिसने बरेली में हिंसा फैलाई, पुलिस वालों के हाथ काटने की धमकी तक दी। लेकिन अब वही मौलाना रो रहा है, कान पकड़कर योगी से माफी मांग रहा है, क्योंकि उसे अब डर सता रहा है कि कहीं उसे उम्र कैद की सजा ना हो जाए। इससे पहले उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी और अब उसे सजा का ऐलान हो सकता है। आपको इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे कि क्या अब ताउम्र जेल में ही रहेगा मौलाना तौकीर रजा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तौकीर पर दंगे की साजिश रचने और लोगों को उकसाने का आरोप है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हिंसा सुनियोजित थी। शहर में कई स्थानों पर आगजनी, फायरिंग और पुलिस पर हमले किए गए। हिंसा के पीछे तौकीर रजा की मुख्य भूमिका थी। हिंसा से जुड़े 10 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सभी में मौलाना तौकीर रजा नामजद था। पुलिस ने उसे ही हिंसा का मास्टरमाइंड करार दिया था। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि तौकीर रजा को राजनीतिक दबाव में फंसाया जा रहा है। आरोपों का कोई ठोस आधार ही नहीं। मामले की जांच पूरी हो चुकी, ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए, ये तौकीर का वकील कह रहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर है और जमानत का कोई आधार नहीं। बरेली में हिंसा भड़काने का कथित मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान फिलहाल फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद है और रो रहा है। जमानत के लिए उसके खिलाफ बरेली के बरादरी, कोतवाली, कैंट, किला और प्रेम नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। उसका तर्क था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे फंसाया गया। हालांकि वो गिड़गिड़ा रहा है, जमानत तो मांग ही रहा है, लेकिन अब उसे डर सता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में उसे उम्र कैद की सजा तक हो सकती है, क्योंकि एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी और जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब उसके खिलाफ सबूत कोर्ट में दिए जाएंगे और कोर्ट उसे सजा सुना सकता है, क्योंकि वही मुख्य आरोपी है। मौलाना तौकीर रजा पिछले साल 26 सितंबर से जेल में बंद है। जमानत पर सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दलीलें दी थी। अदालत के समक्ष वीडियो फुटेज समेत कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पुलिस का दावा था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को उकसाने वाली गतिविधियों के संकेत मिले थे। इसी तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत से इनकार किया। अब सुनवाई के दौरान तौकीर को सजा हो सकती है। पूरे विवाद की शुरुआत आई लव मोहम्मद पोस्टर प्रकरण से हुई थी। इसके विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिसके बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया। हाईकोर्ट के फैसले का बरेली के धर्मगुरु पंडित सुशील पाठक ने स्वागत किया था। उन्होंने इसे कानून के शासन की जीत बताते हुए कहा था कि प्रशासन और पुलिस की सतर्कता से शहर को बड़े नुकसान से बचाया जा सका। दरअसल 26 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। मौलाना ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की थी कि जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में इस्लामिया ग्राउंड में आ जाइए, इकट्ठा हो जाइए ताकि दंगा करें। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि अगर पुलिस या अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अप्रिय घटना होगी। उनके साथियों ने तो पुलिस वालों के हाथ काटने की धमकी दी थी और दंगा फैलाने की बात भी की गई थी। जुमे की नमाज के बाद अचानक बिगड़ा था शहर का माहौल। मौलाना तौकीर रजा की इस भड़काऊ अपील का असर ये हुआ कि जुमे की नमाज खत्म होते ही बरेली के अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाजार आनन फानन में बंद हो गए, सड़कों पर दहशत फैल गई, क्योंकि तौकीर के जो साथी थे वो हिंदुओं पर हमला करने लगे और पूरी कानून व्यवस्था चरमराने लगी।
दंगाइयों का पुलिस पर हमला, फायरिंग और लूटपाट। तैयारी के साथ आए उपद्रवियों ने नमाज के ठीक बाद पुलिस बल को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। पहले से तय रणनीति के तहत दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया, हवाई फायरिंग की और आसपास के इलाकों में तोड़फोड़ और लूटपाट मचाई। अचानक हुए इस हमले से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। शहर के कई हिस्सों से मारपीट, हिंसा की खबरें आने लगी। स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस प्रशासन ने दंगाइयों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और उस मौलाना पर डंडे बरसाने का काम किया और उसके साथियों पर भी जो अराजकता उत्तर प्रदेश में फैला रहे थे और बमुश्किल इस स्थिति से काबू पाया गया। महीनों पहले रची गई थी बरेली को जलाने की साजिश। पुलिस की शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बरेली को दहलाने की ये पूरी साजिश कोई अचानक नहीं उपजी थी, कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग कई महीने पहले से की जा रही थी। जांच में सामने आया था कि मौलाना तौकीर रजा साल 2010 में हुए बरेली दंगे की तरह ही एक बार फिर शहर को सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहता था। उसका मकसद हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उपद्रवी अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए और व्यवस्था सुधर गई। गिरफ्तारी के बाद बरेली से फतेहगढ़ जेल किए गए शिफ्ट। दंगे में मुख्य भूमिका पाए जाने के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को ही इस पूरे बवाल का मुख्य सूत्रधार माना। उनके खिलाफ बरेली के अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं में 10 मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बाद 26 सितंबर को ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा कारणों और शहर के हालातों को देखते हुए उन्हें पहले बरेली की सेंट्रल जेल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें गोपनीय तरीके से फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मौलाना अब तक जेल में बंद है। जब सुनवाई होती तो बाहर आता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि जमानत दे दो। स्थानीय अदालत से झटका लगने के बाद पहुंचे हाईकोर्ट। जेल जाने के बाद तौकीर रजा के कानूनी सलाहकारों ने सबसे पहले बरेली की स्थानीय अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल। हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने राहत की उम्मीद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में भी मामले की संवेदनशीलता और पुलिस के तर्कों के आगे उनकी एक ना चली, मंसूबों पर पानी फिर गया और निराशा ही हाथ लगी और अब तक मौलाना जमानत के लिए फूट फूट कर रो रहा है। वकीलों की दलीलें और सरकारी पक्ष के सबूत। हालांकि जब सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के दौरान तौकीर रजा के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उसका इस दंगे से सीधा सरोकार नहीं था, यानी जो मौलाना का वकील था ये बात कह रहा था और बवाल के वक्त वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। हालांकि पूरे वीडियो फुटेज में मौलाना दिखता नजर भी आता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हालांकि इसके विपरीत सरकारी वकील और बरेली पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के समक्ष बेहद पुख्ता सबूत पेश किए हैं। पुलिस ने कोर्ट के सामने वो वीडियो फुटेज रखी है जिसमें तौकीर रजा खुलेआम मन से लोगों को भड़काता और प्रशासन को चुनौती देता नजर आ रहा था। इसके अलावा पुलिस सभी मामलों में पहले ही चार्जशीट को दाखिल कर चुकी है। इन सबूतों के सामने आते ही बचाव पक्ष की दलीलें कमजोर पड़ गई थी और अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। लेकिन अब वक्त हो चला है मौलाना को सजा मिलने का, क्योंकि पहले जमानत की याचिका खारिज की गई, लेकिन अब अगली सुनवाई में उसे सजा का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो मौलाना का वकील है वो ये कह रहा है कि हाईकोर्ट से जमानत तो खारिज कर दी गई, लेकिन हम जमानत अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। फिलहाल आगे आने वाले समय में ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी मौलाना का वकील कह रहा है वो पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि मौलाना के खिलाफ जो सबूत कोर्ट को दिए गए हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से मौलाना इस दंगों का सूत्रधार था। और तो और कोर्ट के पास सबूत पहले से ही पहुंच गए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। अब अगली सुनवाई में देखने वाली बात होगी कि और कितने सबूत सरकारी पक्ष के वकील रखते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो वकील हैं उनका जो बयान सामने आया था वो भी ये बता रहा था कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा इस पूरे मामले में पूरी तरीके से फंस गया है। 2010 की तस्वीर तो वो आपको याद होगी, क्योंकि प्रोग्राम के बीच में हमने जिक्र किया था 2010 के दंगों का, जब मायावती की सरकार थी तो किस तरीके से दंगे हुए थे, लेकिन मौलाना 2 दिनों में छूटकर वापस आ गया था। अखिलेश की सरकार में तो मौलाना तौकीर रजा को बड़े पद से नवाजा गया था,
लेकिन योगी की सरकार में अगर दंगा करोगे, दंगा भड़काने की कोशिश भी करोगे तो जेल के अंदर जाओगे, ये योगी का प्रशासन बताता है और कोर्ट के अंदर भी यही दलीलें दी जा रही हैं। फिलहाल मौलाना तौकीर रजा को कितने सालों की सजा होगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन ऐसे मौलानाओं को ताउम्र जेल में ही रहना चाहिए और मांग हो रही है ऐसे मौलानाओं के खिलाफ कि इन्हें उम्र कैद हो और सरकारी पक्ष के वकील भी यही कोशिश कर रहे हैं कि उम्र भर ये मौलाना जेल में ही रहे, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि कोई भी ऐसे कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश करेगा, दंगा फैलाने की कोशिश करेगा तो उसकी जगह जेल ही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।